नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। भ्रष्टाचार पर प्रहार फिर से एक बार। नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर झारखंड की धरती पर पहुंचे। चतरा के सिमरिया में गए। दूसरे फेज का चुनाव होना है। चतरा दूसरे फेज में आता है। 20 मई को चुनाव होगा और जमकर गरजे। एक बार फिर भ्रष्टाचार पर गरजे। लेकिन जो सबसे अहम बात रही कि रामलला को सीधे सीधे आदिवासियों से जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने यह कहा कि श्री राम भी राम थे जब तक 14 वर्षों तक वनवास नहीं गए थे। जब 14 वर्षों का वनवास काट कर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और ये 14 वर्ष श्री राम आदिवासियों के साथ, भील वानरों के साथ रहे। और यही कारण है कि जंगलों के बाद, जब जंगल वन प्रस्थान करने के बाद जब लौटे तो वो भगवान के रूप में स्थित हो चुके थे। भगवान के रूप में उनको मान्यता दिया जाने लगा था। सीधा प्रहार है क्योंकि कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार किया था। और आज पीएम ने उसी पर एक बार फिर वार कर दिया। इसके साथ ही साथ आगे भी कई बातें बोली। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ आज चतरा में। जय जोहार। शाहजादे को, उनकी पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। नोटों के पहाड़। यहां मंत्री का पीए का भी नौकर, और मैंने तो कभी अपनी आंखों से इतनी नोटें नहीं देखी है। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम जामुमो, जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। और बेशर्मी देखिए, इतनी नोटें निकलने के बाद शर्म से माथा झुक जाए, कोई आंख तक ऊंची न करे। ये ऐसे बेशर्म है, इनको कोई परवाह नहीं है। कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो मालिकों की तिजोरी में कितना काला धन होगा। कांग्रेस के सांसद के पास से तो 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। अरे नोट गिनने वाली मशीनें गिनते गिनते खराब हो गई, मशीनें हांफने लग गई। ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा झारखंड के लोगों का पैसा है। और ये पैसा आपसे लूटने वालों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एमएम का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे। और बिना दाम काम का नाम नहीं, ये इनका खेल है। ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। मोदी जो काम करता है उसे भी रोकने में लगे रहते हैं। मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। झारखंड सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, पाइप डाल दिए,
लेकिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था जानबूझ करके नहीं की गई। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इंडी गठबंधन की सरकार यहां विकास के कार्यों में भी रोड़ा अटका रही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड का विकास हो जाएगा तो तुम लोगों का क्या नुकसान होगा? क्यों यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बंद कर रहे हो? जेएमएम ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। क्या नौकरियां दी क्या उन्होंने? जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है, एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। अफीम ये अफीम किसका भला करेगा भाई? ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये आपके बच्चों को नशे के दलदल में फेंकना चाहते हैं। जब अयोध्या से निकले थे राम जी, तब तो वो अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन 14 साल वनवास के बाद वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए थे। अब जरा सोचो, ये राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? वे 14 साल आदिवासियों के बीच में रहे थे। ये आदिवासियों ने अयोध्या के राजकुमार को प्रभु राम बना दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था। हम राम की तो पूजा करते हैं, लेकिन राम को प्रभु राम बनाने वाले आदिवासियों की भी पूजा करते हैं। क्या एक आदिवासी प्रभु रामलला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? नारी का अपमान है कि नहीं है? हिंदुस्तान का अपमान है कि नहीं है? प्रभु राम का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? वो ऐसा कानून लाने वाले हैं, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आपके संतानों को 5 एकड़ ही दे पाएंगे। 5 एकड़ ये शाहजादे की सरकार लूट लेगी। आपके पास गांव में एक घर है और शहर में छोटा सा घर लिया, 2 घर है तो एक गया। क्या आपकी मेहनत की कमाई आप किसी को लूटने देंगे क्या? किसी को लेने देंगे क्या? ये आपकी मेहनत की कमाई पर आपका हक है कि नहीं है? आपके बच्चों का हक है कि नहीं है? ये लूटना चाहते हैं और मोदी दीवार बन के खड़ा है। जो झारखंड के बहुत बड़े गुनहगार हैं,
जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। सुना आपने पीएम मोदी को क्या कहा उन्होंने? जमकर गरजे, जमकर बरसे, जमकर दहाड़े। विकास पर बातें हुई कि नहीं ये समझेंगे अतिथियों से, लेकिन जो बातें कहीं वो कितनी मार्केबल है, कितनी चुनिंदा है, कितनी ध्यान देने वाली बात है और चुनाव पर क्या प्रभाव डालेंगी, ये बड़ा सवाल पीएम जरूर खड़ा कर चले गए हैं। रुक करते हैं अपने अतिथियों का बिना देर किए। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। झामुमो से हेमलाल मेहता जी हैं। हेमलाल जी स्वागत करते हैं आपका। और आजसू से ज्ञान सिन्हा जी हैं। ज्ञान जी स्वागत करते हैं आपका। प्रतुल जी, श्री राम को राम आदिवासियों ने बनाया, कहना क्या चाहते हैं भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इशारा उस हलफनामे की तरफ है जिसकी बार बार आप लोग बात करते हैं कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था? देखिए, सोना तभी तपता है जब वो उसको काफ़ी गुजरना पड़ता है अनेक प्रयोगों से, अनेक प्रकार की कष्टों से। तो निखार तो तभी आया भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में जब 14 वर्षों का उन्होंने वनवास लिया। और देखिए, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक भाई ने सिर्फ अपने पिता की आज्ञा पर वो अपने सिंहासन को छोड़ दिया। साहब, यहाँ डायनेस्टीज बनती थी, वो मुगल डायनेस्टीज में देखें तो बेटा बाप को मार देता है, बेटा भाइयों को मार देता है, दारा शिकोह का सर लेकर चला गया था। तो ये मुगल बादशाहों की ये हकीकत रही है। और ये एक पहला उदाहरण था पूरे विश्व का जब त्याग के आधार पर किसी ने अपने भाई के लिए पिता की आज्ञा को मानते हुए सिंहासन छोड़ा था। और देखिए, झारखंड से तो बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। अगर आप भगवान श्री राम की यात्रा को देखें तो अंजनी धाम कहते हैं, हनुमान जी का भी वहीं जन्म हुआ था। और ऐसा मान्यता है कि राम रेखा धाम जो है वहाँ पे भी जो वनवास के काल में सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब लोग वहाँ पर आए थे और सब लोगों ने वहाँ समय व्यतीत किया था। वहाँ शिवलिंग भी बड़ी संख्या में मौजूद है। तो झारखंड से सीधा कनेक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट का वो अप्रैल 2007 का एफिडेविट, देश की जनता इसके लिए कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेगी। साहब, एक तो इन्होंने राम मंदिर के इनका जो शुरू से इनका नज़रिया था, आप देखें किस तरह का नज़रिया था। राम मंदिर का विरोध किया जब 1948 में, जिस समय रामलला विराजमान प्रकट हो गए, तो उस समय तत्कालीन के नायर जो डीएम थे, उन्होंने नेहरू जी के डायरेक्ट ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया। कहा कि अगर हम यहाँ राम मूर्ति हटाएंगे तो खून खराबा हो जाएगा। नैयर को सस्पेंड कर दिया गया। नेहरू जी ने जिस समय वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और ये सब आर्काइव में मौजूद है। लेकिन अप्रैल 2007 था, उसमें तो कांग्रेस ने सारी हद को पार कर दी साहब। इन्होंने राम सेतु मामले में लगता है शिपिंग लॉबी से पैसा फरिया लिया था। शिपिंग लॉबी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था श्रीलंका के पार से जाने का। तो राम सेतु को तोड़ने के लिए इन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका में यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस लीड पार्टी थी, उसने एफिडेविट करके कहा कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, रामलला का कोई अस्तित्व नहीं है साहब, सीता मैया भी नहीं है, हनुमान जी भी नहीं है, राम सेतु नाम का तो कोई स्ट्रक्चर, कभी इसका कोई पौराणिक महत्व है ही नहीं, आप इसको तोड़ सकते हैं। ये एफिडेविट कांग्रेस का ऑन रिकॉर्ड अप्रैल 2007 में था। और यही कहानी खत्म नहीं होती अभिषेक। जिस समय हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाई पावर्ड मीटिंग हुई कैबिनेट अफेयर्स कमेटी की। उसमें यह निर्णय हुआ कि रामलला जी की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई का आग्रह होगा। उस समय हम लोगों ने चीफ जस्टिस के सामने याचिका रखी तत्कालीन सरकार ने और चीफ जस्टिस ने इसे माना। डे टू डे सुनवाई हुई। उस समय भी हर पग पर विरोध किया था कपिल सिब्बल ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के नाते उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हियरिंग नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, राम जी के अस्तित्व को हम नकार चुके हैं। पहले बार बार समय को प्रे किया, कहा कि 2019 का चुनाव आ रहा है, चुनाव के बाद मतलब ये तरह तरह की दलीलें देकर इन्होंने केस को टालने की कोशिश की।
कांग्रेस तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उस समय वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे। तो कांग्रेस का राम राज का इन्होंने एक बार नारा जरूर दिया था राजीव गांधी जी, जल्दी खत्म करें प्रतुल जी। कांग्रेस पूरे तरीके से रामलला के मुद्दे पर एक्सपोज्ड है। 500 वर्षों के बाद जब रामलला विराजमान हुए, जब राम मंदिर निर्माण समिति ने उनको निर्माण के जो उनका उद्घाटन समारोह में आने का निमंत्रण दिया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और किस मुंह से जाते साहब, इन्होंने तो राम के अस्तित्व को नकारा था। बड़ी बात यह है कि 10 सालों के बाद ही सही आप लोगों ने और भाजपा ने, पीएम ने यह स्वीकार किया कि राम को श्री राम आदिवासियों ने बनाया। यह नया गणित है बिल्कुल, ये अभी किसी रामायण में आपको नहीं मिलेगा, किसी आध्यात्मिक किताब में नहीं मिलेगा। झारखंड से श्री राम बने, ये भी एक बिल्कुल नई परिभाषा बनेगी श्री राम की, जो आज पीएम ने बताया है। अब देखना है कि ये राजनीति में कितनी कारगर साबित होती है। ऋषिकेश, कांग्रेस ने तो नकार दिया था श्री राम को, आप लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी जाने से बचते रहे। अब आज जब ये आपको पता चला कि आदिवासियों ने श्री राम को राम बनाया है, अब आप क्या करेंगे? उन्हीं आदिवासियों के पास जाकर वोट मांगेंगे जो श्री राम का अस्तित्व लाए, जिन्होंने श्री राम को राम बनाया? अभिषेक जी, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, 2014 से 2024। इस बीच में कभी हनुमान जी को दलित, कभी राम जी को आदिवासी बनाया, लेकिन देश की जनता इस बार मुद्दा पर बात करेगी। मुद्दा क्या है? 283 सीट का चुनाव कंप्लीट हो गया। भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी जी समझ गए कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया। अब वो धार्मिक रूप से प्रचार पर उतर गए। उनको राम के मुद्दा तो आप पूरी बात फिर क्यों टोक रहे हैं आप? मैंने उनको भी टोका था। राम का मुद्दा तो भाजपा के साथ पहले से है ऋषिकेश। नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए अभिषेक, तब आप अपनी बात रखिएगा। 283 सीट में चुनाव हो चुका और भारतीय जनता पार्टी और पीएम समझ गए कि हाथ से सत्ता अब निकलने वाली है। अब धार्मिक रूप पर उतर चुके हैं। इनको बताना चाहिए था कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पीएम मोदी झारखंड को क्या दिए। एचईसी आज बंद होने के कगार पर है, 22 महीने से वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। 10 साल में एचईसी को उन्होंने कितना फंड दिया, देश को बताते, राज्य की जनता को बताते। मंडल डैम का पुनर्शिलान्यास किए थे पुनः, लेकिन मंडल डैम पर आज तक काम नहीं लगा। उसी पर मंडल में आज गए थे, आज तक काम नहीं लगा, घास की भी सफाई नहीं हुई। उस पर बोलते पीएम, कौन सा एक ऐसा इंडस्ट्री दिए झारखंड को जिससे रोजगार बढ़ा, यहाँ के लोग जॉब में गए। प्रधानमंत्री जी मानसिक दबाव में हैं। आज उड़ीसा में उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि वहां के चीफ मिनिस्टर को जिला का नाम नहीं पता है और जिला का कैपिटल क्या होता है ये भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जिला का कोई कैपिटल नहीं होता है, आप इस तरह की भाषा क्यों उपयोग करने लगे? प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो चुका है। उन्होंने एक और क्या कहा कि अडानी और अंबानी टेम्पू से काला धन कांग्रेस को भेज रहे हैं। अरे साहब, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है। अगर अडानी और अंबानी के पास काला धन है तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को क्यों नहीं भेजा पकड़ने के लिए? और कौन सी टेम्पू से काला धन जा रही थी वहां? आप देश को बताइए, झारखंड को बताइए कि 10 साल में झारखंड को आपने क्या दिया। झारखंड को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। झारखंड का जो सरकार है वर्तमान में, महागठबंधन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, ये जनता का काम कर रही है, जन भावनाओं का काम कर रही है, जनता खुश है। प्रधानमंत्री जी का काम करना चाहिए था, प्रचार मंत्री जी बन गए हैं आप एक राज्य में 5-5 रैली कर रहे हैं, करना भी चाहिए। हताश हैं, निराश हैं, काम नहीं कर पाए हैं। चतरा आए थे तो बताना चाहिए था कि चतरा का सांसद जो 10 साल से थे, सुनील सिंह, उनका टिकट आपने क्यों काटा? क्या उन्होंने काम नहीं किया था? अगर काम नहीं किया था तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर काम करते तो उनके नाम पर वोट मांगिए कि चतरा में सुनील सिंह 10 साल से सांसद थे, भाजपा की सरकार ने इतना काम किया। बात मुद्दा की हो रही है अभिषेक, आप मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। हम मुद्दा पर हैं, आपको बुरा लगेगा नहीं, राज्य का मुद्दा पर, देश का मुद्दा, राज्य। जो मुद्दा मैंने आपसे पूछा, आप ये बताइए कि आज पीएम ने कहा कि श्री राम को आदिवासियों ने श्री राम बनाया। आज ये चीज हर जगह सर्वविदित है कि अंजनी धाम में बजरंगबली का, हनुमान जी का, जो भी कहे मातृ पूजन स्थल है, जन्म स्थल है, चाहे जो कहे, झारखंड का नाता है। कांग्रेस स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती है? और स्वीकारती है तो हलफनामा क्यों दिया आपने कि राम का अस्तित्व ही नहीं है? नहीं, मिसलीड किया जा रहा है। कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो वकील कपिल सिब्बल थे, उसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? वकील किसी पार्टी का होता है क्या? वकील किसी का भी केस लड़ता है, क्रिमिनल का भी लड़ता है। और क्रिमिनल का कोई आदमी लड़े, सिविल का लड़े, किसी पार्टी का लड़े, उसको किसी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? और उन्होंने क्या कहा कि झारखंड में अफीम का उद्योग लग रहा है।
अफीम का तो पता आऊंगा। नहीं साहब, ऋषिकेश, अफीम पे अफीम आऊंगा। का तो पता नहीं, अफीम लेकिन पे आऊंगा। मुद्रा फिलहाल पोर्ट आपने पर- दो चीजें कही, जो आपने टेम्पो से धन भेजने की बात कही, तो आज टेम्पो से चांदी पकड़ाया और कैश भी पकड़ाया है। अब ये अडानी अंबानी का है या किसी और का, ये तो पीएम जांच ने का बोला विषय है। अभिषेक जी। नहीं, पीएम ने बोला है, लेकिन ये मैं आपको तो बता दूं टेम्पो कि कहाँ आज- गया, आज पकड़ाया क्यों टेम्पो नहीं से अभी पकड़ा तक? गया है, ईडी क्या कर रही है, चांदी सीबीआई क्या पकड़ा कर गया रही है। है? अब अडानी अंबानी पे काला धन कांग्रेस जब अडानी के शिकंजा पास है, चाहती पीएम है। बोल रहे ऋषिकेश हैं, जी, तो अभी तक छापा क्यों नहीं पड़ा? अडानी अब अंबानी पे कांग्रेस भी शिकंजा चाहती है। अडानी अंबानी पर अगर पीएम भी कह रहे हैं तो देश के उद्योगपतियों को तो देश ही छोड़ देना चाहिए, तो फिर रोजगार कौन लेकर आएगा? यह बड़ी बात है कि राजनीति के चक्कर में एक बहुत बड़ा उद्योग, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ठप करने पर आमादा है हर दल, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उस दल को फायदा रहे, वो चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो। रोजगार कितनों को मिलता है, ये किसी ने नहीं पूछा कि अडानी और अंबानी से रोजगार कितने घरों में चूल्हे जलते हैं, उनसे कितना काला धन आ रहा, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा, इसकी जानकारी सबको है, लेकिन रोजगार के विषय पर कोई चर्चा नहीं करता। रोजगार के विषय पर आज हेमलाल जी आपके पास आ रहा हूं। रोजगार के विषय पर पीएम ने निशाना साध दिया झामुमो पर। साफ कहा 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, आप लोगों ने वादा किया था या नहीं किया था हर साल देने का? हेमलाल जी अभिषेक जी सीधे बहुत मुद्दे अच्छा। पे आइएगा, वादा किया था या नहीं किया? एकदम सीधा मुद्दे पे आता हूं मैं। हम्म, तो जहां तक झारखंड सरकार से इन्होंने पूछा है, तो सबसे पहले आदरणीय मोदी जी, एक कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो चलिए, मैं आपने मान लिया कि आपका घर भी शीशा का, उनका घर भी शीशा का। सीधा मैं और जनता पिट रही है सीधा मैं यही पूछना जी। चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने कितना कि क्या रोजगार आज तक 20 करोड़ 20 लाख नौकरी 20 करोड़ नौकरियां दी क्या? यदि उन्होंने दिया है तब मैं बताऊंगा कि मैंने 5 लाख कितना दिया है, कितना मैंने दिया है। झारखंड सरकार ने कितना नौकरियां दिया है और कितना बाकी है, उसका मैं जवाब दूंगा। किसको दीजिएगा सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं दूंगा, जनता को कुछ बता आपको मैं दीजिए सर। दूंगा, जनता को दूंगा, जनता को बता ये दीजिए। हिसाब मैं दूंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि आपने केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां अभी तक दी है, आपको बताना चाहिए था। क्या आपने 20 करोड़ नौकरियां दी? क्या आपने 20 करोड़ नौकरियां दी है? तो उस पर सीधा सीधा बात करनी चाहिए। लेकिन यहां घुमा फिरा करके झारखंड में शराब घोटाला, तो यहां आरक्षण की बात लाते हैं। आरक्षण की बात किसने छेड़ी थी? आरक्षण की बात सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसी में मोहन भागवत ने, उनके सर संचालक आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि ये आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए। और जब पूरे देश में इसका विरोध हुआ तो उन्होंने अपना पलट दिया, अपने बातों को पलटा, और आज देखिए उल्टा लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण कांग्रेस और जेएमएम हटाना चाहती है। जी नहीं, मतलब आप लोग हटाना नहीं चाहते? कांग्रेस और जेएमएम बढ़ाना ये चाहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी, माने जिसकी जितनी जनसंख्या है, आप जातीय जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। यहाँ तो भागीदारी की बात हो रही है। जनसंख्या पर उचित रहेगा या जरूरतमंद पर उचित रहेगा? एकदम जनसंख्या पर उचित रहेगा। ये मैं इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना की बात की है। जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबको जितना जनसंख्या होगा उसी के आधार पर उसकी भागीदारी होगी, वही आरक्षण होगा, वहीं से आरक्षण तय लास्ट होगा। में जवाब दे दीजिए, 5 लाख नौकरियां दी हैं साल में? पहले तो मैं जो सवाल किया हूं उसका पहले जवाब आ मैं जाए मोदी तभी जी तो। से मांगू जवाब सर। स्वाभाविक है कि मेरे पास अवेलेबल आप है सर, मैं आपसे मांगूंगा। आपने किया है, आपने मैंने नहीं पूछा सवाल था, प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा है। वही तो भाया मीडिया तो आप हैं, आप मीडिया वाले हैं। चलिए ठीक है भाई, जो भी दर्शक देख रहे हो पहले प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि 20 करोड़ कितना बता रहे हैं सर? 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ स्वाभाविक है नौकरियां कि अगर 2 करोड़ केंद्र सरकार ने दी 2 होगी, करोड़ एक साल में देना जब चाह वो रहे देंगे थे, 2 उन्होंने करोड़, वादा किया तब था राज्य 2 करोड़ सरकार भी देंगे। आपको 5 लाख देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो करते सीधे अपने अतिथियों का चलते आंसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान जी, पीएम ने एक बड़ी बात और कह दी, साफ कह दिया कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व
खत्म करना चाहती है कांग्रेस। आजसू भी एक क्षेत्रीय दल है, कैसे लेते हैं इस बात को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो अभी जो हम लोगों का 4 जगह पर चुनाव है, चारों जगह प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में प्रचार किया और मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मोदी जी ने विश्व के पटल पर देश को एक स्थान दिलवाया है, लोग उन्हें चाहते हैं। और मोदी जी हमारे पार्टी आजसू पार्टी और आजसू पार्टी के सुदेश जी को साथ लेकर चलते हैं। बड़े भाई की तरह मोदी जी आगे आगे और साथ में लक्ष्मण की तरह सुदेश महतो जी साथ साथ चल रहे हैं। और एनडीए की जो अभी तैयारी है, हम लोगों के चुनाव में अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, मोदी जी आए और साथ में सुदेश महतो जी ने लगातार एक साथ मिलकर प्रचार किया। और मोदी जी ये जो क्षेत्रीय पार्टी को लेके बैठ जाएगी कांग्रेस, ये जो बात कही है इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों को इस्तेमाल किया, क्षेत्रीय पार्टी को यूज किया। पहले आप देखेंगे यूपीए की भी सरकार बनी थी, उस समय भी मधु कोड़ा जी को और भी लोगों को जोड़कर एक सरकार बना दिया गया। और बात इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया, इतना ज्यादा कलेक्शन दिल्ली तक पहुंचाया गया कि लास्ट में वो जो लोकल लीडर थे वो जेल के अंदर गए। और आज भी जिनको साथ लेकर वो चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिनको साथ लेकर चल रही है, आज एक मुख्यमंत्री अभी फिर जेल गए हैं। तो इस बात में 100% सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी से जो क्षेत्रीय पार्टी जुड़ेगी उसका अस्तित्व कांग्रेस पार्टी समाप्त कर देगी, सीधे जेल पहुंचा देगी कांग्रेस पार्टी। चलिए, सुदेश महतो जी के बारे में आपने कहा मोदी जी के भाई की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के किसी और नेता के साथ दिखे ना दिखे, अर्जुन मुंडा के साथ सुदेश महतो लगातार राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं खूंटी को कह लें या सिंहभूम को कह लें, सुदेश महतो की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश, एक बड़ी बात कह दी प्रधानमंत्री ने आज, कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए। और झारखंड में एमपी, झारखंड में विधायक, नेता, मंत्री, सचिव के नौकर, इनके घर से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। ऋषिकेश, प्रधानमंत्री जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर उतर गए हैं। 300 करोड़ रुपया कांग्रेस सांसद के घर से पकड़ाया, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, क्या हुआ? उन्होंने अपना जवाब दे दिया कोर्ट में, पैसा रिलीज हो गया। आज तक गिरफ्तारी भी हुई क्या उनकी? अगर वो दोषी होते तो गिरफ्तार होते, उनका कोई दोष नहीं था। फर्म का पैसा था, वो हिसाब देंगे और उसका जांच चल रहा है। फर्म का पैसा कैश में रखते थे, बीच में ज्ञान जी थोड़ा सा भी ज्ञान रख के आइए भाई। ज्ञान बार थे कैश का जमाना में 300 करोड़ रुपया ज्ञान जी को टोकने का परमिशन है, बोल पाएंगे फिर? आप में से किसी को नहीं, आप बात पूरी करें। ज्ञान जी पहले ज्ञान डिबेट का सीखिए, तब ज्ञान बांटिए और अपने समय का इंतजार करिए। आपके समय में मैंने टोका क्या? आपके समय में मैंने टोका क्या? बोलिए जी। अब बात करते हैं सरकारी सचिव जो थे मंत्री के, उनके यहां से पैसा पकड़ाया, ईडी गिरफ्तार करके ले गई, ईडी जांच कर रही है। ईडी के जांच पर विश्वास करिए, ईडी अपना जांच में रिपोर्ट दायर करेगी, कोर्ट में जाएगी और जो भी फैसला करेगा कोर्ट सबको मान्य होगा, इसमें कहां कोई दो राय है। तो हेमंत सोरेन में आप लोग क्यों नहीं मानते? क्यों बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन निर्दोष है? आ रहा हूं प्रतुल जी, आप बार-बार कहते हैं हेमंत सोरेन निर्दोष है, निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। ईडी पर विश्वास कीजिए साहब, कोर्ट पर इसलिए बोलते हैं अभिषेक जी कि ईडी पर हमेशा दबाव रहता है और दबाव बना के एक ऐसे जमीन में जिसका जमीन का नाम ट्रांसफर भी नहीं हुआ, आज हेमंत सोरेन जी के पर हेमंत सोरेन जी के नाम से वो जमीन है क्या? जमीन कब्जा करने का आरोप है। हम और आप तो दोनों तय करेगी ना, आप आरोप लगाए हैं ना, कोर्ट तय करेगी कि कब्जा हुआ कि नहीं हुआ। जमीन का मालिक बोल रहा है कि जमीन मेरे अंडर में है, उसका अभी भी उसके जमीन पर कब्जा है, आरोप लगा है, ईडी जांच कर रही है। हम लोग कह रहे हैं कि जमीन उनके नाम से नहीं है, उनको गलत तरीके से जेल भेजा गया। अगर कोर्ट तय कर देगी क्या सच्चाई है तो सबको मान्य होगा, लेकिन जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक इंतजार करिए। और एक लास्ट पॉइंट, ज्ञान जी बता रहे थे कि मधु कोड़ा जी जेल गए, कांग्रेस क्षेत्रीय दल को खत्म करती है। उसी मधु कोड़ा कैबिनेट में आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी मिनिस्टर थे। जब मंत्री बनना हो तो ये नहीं देखते हैं विचारधारा और पार्टी, मंत्री बनने के लिए किसी भी दल में चले जाते हैं। आजसू पार्टी का मतलब होता है अभिषेक, सरकार किसी भी की भी रहे, मंत्री आजसू पार्टी का एक आदमी जरूर रहेगा। चलिए प्रतुल जी, जहां से पैसे रिकवर हो रहे हैं वहां से कांग्रेस कह रही है
कि ईडी पर विश्वास कीजिए, कोर्ट की प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात आती है या केजरीवाल साहब की बात आती है, वहां कहा जाता है कि मुख्यमंत्री निर्दोष हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। आखिर ऐसा भाजपा क्यों ऐसी राजनीति करती है? प्रतुल जी देखिए, मैं बहुत शालीनता के साथ सबकी बातों को सुन रहा था। सब सुने, हम लोग भी सुन रहे हैं आपको, बहुत मुझे सारी उम्मीद है कि बिना रोक टोक के सुनवाई हो। देखिए, क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को उठाया, अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषिकेश जी ने इसका जवाब नहीं दिया कि इन्होंने हलफनामा दाखिल करके राम लल्ला के अस्तित्व को क्यों नकारा था, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ क्यों बताया था, सब चीज़ों को घुमा दिया। कपिल सिब्बल को कहा कि वो एक लॉयर हैं, किसी भी केस को लड़ सकते हैं, लेकिन साहब जिस केस पे पूरे सनातनी समाज जो देश का 85% है उसकी आस्था जुड़ी हो, उसको अगर कोई कांग्रेस का सीनियर एडवोकेट लड़ेगा तो प्रश्न तो उठेंगे। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न तो अप्रैल 2007 का वो एफिडेविट था कि रामलला काल्पनिक है, रामलला के अस्तित्व को नकारा था। देखिए, झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो क्षेत्रीय दल है उनके अस्तित्व को कांग्रेस बिल्कुल डायनासोर की तरह डकारती जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या अभिषेक पता है? कांग्रेस के सहयोग से चलने वाली सहयोगी दल के किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई भी कारण रहा हो अपना पूरा 5 वर्षों का टर्म आजादी के बाद तक आज तक पूरा नहीं किया। अब हेमंत सोरेन एक बार दोहराए प्रतुल जी, क्या कहा आपने? कांग्रेस के सहयोग से जो भी गठबंधन सरकार चलती है तो सहयोगी दल का अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो उसने कभी अपना 5 वर्षों का टेन्योर पूरा नहीं किया। ऋषिकेश जी, इस पॉइंट को आप मैं मुझे बोलने दे, आप फिर से ऋषिकेश से फिर उलझ मैंने बोला आप बोलने, आप याद कर लीजिएगा, मैंने उनसे ये बोला। प्रतुल मैं बिल्कुल अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बिल्कुल बोले बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट है। देखिए, और भ्रष्टाचार के बारे में जो कहा प्रधानमंत्री जी ने, तो एक भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है कि देखिए संजय कुमार सरकार के अपर सचिव हैं, उनका 15/11/2023 को लिखा पत्र था कि वीरेंद्र राम के विरोध FIR किया जाए तुरंत। इन्होंने लिखा था मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को, और ये लेटर कोई RTI का लेटर है, इसलिए इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपीराइट का नहीं। और देखिए, इसमें सबसे दिक्कत क्या है कि विधि विभाग ने भी सहमति दी थी FIR करने की, और इसका जो अंतिम लाइन है ना अभिषेक, वो बहुत डैमेजिंग है। उसमें लिखा है प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। तो जब मुख्यमंत्री जी ने 15/11/2023 को अनुमोदित करके वीरेंद्र राम के विरुद्ध FIR करने की अनुशंसा की, तो क्या फिर मौखिक रूप से हेमंत सोरेन ने फोन करके बोल दिया कि मेरे फाइल को दबा दीजिए? क्योंकि क्या आपको लगता है कि सीएम के अनुमोदित पत्र को कोई सचिव इतने दिन तक दबाएगा? तो वीरेंद्र राम 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का मालिक था, तो भ्रष्टाचारियों का हाथ एक साथ दिख रहा। और देखिए, एक और बात, टैक्स इनहेरिटेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो टैक्स इनहेरिटेंस कानून को कांग्रेस ने लागू किया कब किस नेता ने क्या बयान दिया, इसे वापस किया कब किया था पता है आपको? जिस समय इंदिरा गांधी जी की शहादत हो गई थी, शहादत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं जी, बिल्कुल, और उसमें विड्रॉ किया था, और उस समय यह कहा गया था कि 1 अप्रैल से लिया जाएगा, ऑल डेथ ड्यूटीज इन इंडिया हैव बीन एबॉलिश्ड एंड नो इनहेरिटेंस टैक्स विल बी असेस्ड ऑन गांधी स्टेट। ये सरकार का आदेश था। टाइम फॉर डिबेट ऑन इनहेरिटेंस टैक्स 9 नवंबर 2012 पी चिदम्बरम। 8 फरवरी 2013 यूपीए वांट्स द रिच टू पे द मिडिल क्लास टू सफर। ये सब उनका बयान था। और जो मैं अभी सुन रहा था कि जॉब कितना दिया, किस तरीके का, अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय प्रवक्ता को सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में हम लोगों ने RBI के साइट पर ये मौजूद है 43 करोड़ मुद्रा लोन के जरिए लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दिया। उसमें 30 करोड़ लोगों ने एक बार इसका लिया, 13 करोड़ लोगों ने रिपीट किया। यानी ये इतनी सक्सेसफुल थी, यानी 43 करोड़, ये तो 20 करोड़ का डेटा मांग रहे थे। और इनकी सरकार का डेटा भी RTI से जो सरकार का 17 दिसंबर 2023 को दिया गया विधानसभा के पटल में जवाब है अनंत ओझा के प्रश्न पे कि 11,422 नौकरियां हम लोगों ने 4 साल में दी। और अभिषेक, उसमें भी 5,000 लोग ऐसे थे पंचायत सचिव अभ्यर्थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर लिया था। सरकार ने तो विरोध किया था साहब कि हम इनको नई नौकरी देना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट से लड़के आए थे। उसके बाद पता है हेमंत सोरेन जी ने क्या किया? बड़ा बड़ा विज्ञापन छापा कि सरकार जो कहती है करती है, हमने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी, ये सरकार का वादा था। अरे साहब, थोड़ी तो शर्म रखो राजनीतिक रूप से। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया था पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का। और देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री 40 घंटे तक
फरार था, कोई ट्रेस नहीं था। राजभवन ने ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करके कहा कि डीजीपी सीएस को नहीं पता कि मुख्यमंत्री कहाँ है। तो ये जिस तरीके से प्रदेश में हालात थे और जिस तरीके से करप्शन का आलम था, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला। जेएमएम से एक बार सवाल पूछ लेता हूं, हेमलाल जी, अभी अभी आपने पूछा था कि पहले प्रधानमंत्री जी कहे, प्रधानमंत्री जी से मुश्किल था, प्रतुल जी ने जवाब दिया है 43 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ा है इन लोगों ने मुद्रा लोन के जरिए, और आपके बारे में बता रहे हैं 11,422 लोगों को 4 साल में आप लोगों ने नौकरी दी है। ये एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल जो एक अच्छा सवाल, बेहतर मैं भी मानता हूं कि सीएम के अनुमोदित पत्र को आखिर 1 साल तक कैसे दबा दिया गया? हेमलाल जी, क्या विभाग मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता? अभिषेक जी, पहला सवाल कि 43 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, रोजगार से जोड़ा 43 करोड़ रोजगार दिया है। जोड़ने की क्या बात है? हमारे झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना में भी आपने देखा होगा कि 21 लाख लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना से झारखंड सरकार जोड़ने की काम की है। तो ऐसा रोजगार नहीं हो गया, वो कोई नौकरी नहीं हो गया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। रोजगार से तो ये रोजगार योजना क्या हुआ? पकौड़ी तलने का भी रोजगार इन्होंने सुझाया था, तो वो कोई नौकरी नहीं हो गया। ये इन लोगों ने ये बरगलाने की बात नहीं, 43 करोड़ उन्होंने लोन के मार्फत, लोन भले ही दे दिया हो, कितना दिया, कितने लोग लाभान्वित हुए, वो मेरे पास अभी डाटा नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो अचानक लेकर कोई आ भी नहीं सकता, कोई भी प्रवक्ता हो, हर तरह का डाटा लेकर आना संभव नहीं। वो कहना सीधा एकदम गलत है कि 43 करोड़ नौकरियां वो बता रहे हैं मुद्रा लोन से दिया, आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री योजना से हमने भी दिया है। 21 लाख लोगों को दिया। प्रधानमंत्री के पास डाटा है क्या मुख्यमंत्री योजना से कितने लोग हैं? आपके पास भी डाटा नहीं होगा। चलिए, लेकिन हेमलाल जी, ये बात आपकी अच्छी लगी कि आपने कहा कि वो जो योजना होती है मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, वो रोजगार की योजना नहीं होती है, वो पकौड़ी तलने की योजना है। अब ये योजना, इसी योजना के नाम पे सब लोग वोट मांगते हैं कि साहब हमने आपको इतना रोजगार दिया। नहीं, आपने ठीक उदाहरण आपने बिल्कुल ठीक दिया कि एक छोटे से रोजगार के लिए 5-10 हजार के रोजगार के लिए अगर आप किसी को लोन मुहैया करा देते हैं, उसको आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आवासीय मंत्री, वित्त मंत्री से जोड़ने के बाद वो मामला जो है सीधे सीधे सरकार से रोजगार देने का हो जाता है, जबकि वो कल्याण से जुड़ा मामला है। रोजगार सरकारी नौकरी को बोलते हैं, जो सरकारी नौकरियां सरकार देती है, सरकार आरक्षित करती है, उसके लिए वो। सीधे रुक करते हैं आजसू का। ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राज्य में कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी एक ही उद्योग चला रही है, अफीम का उद्योग। पीएम को बोलना पड़ा कि झारखंड अफीम का गढ़ बन गया है, हमारे आपके सबके बच्चे जो हैं नशे की लत का शिकार होते जा रहे हैं। अब तो आलम यह है कि हरियाणा, राजस्थान में जो अफीम बरामद हो रहा है, पता चल रहा है वो झारखंड से गया है। आजसू 32,610 गांवों तक आजसू का वर्चस्व है, आजसू फैला हुआ है, आजसू के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बावजूद इसके अफीम पर नकेल कसने में आजसू भी नाकाम है। देखिए, अफीम के मुद्दे पर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये राज्य सरकार और प्रशासन का काम है उसको रोकने का। हमारा जो 32,000 गांव में जो हम लोग की पहुंच है, वो हमारा एक चूल्हा प्रमुख है, जो हर 10 घर में एक चूल्हा प्रमुख हम लोग का नॉमिनेट किया हुआ है, जो हर 10 घर की समस्या को लेकर पार्टी के सुप्रीमो और सरकार तक जो समस्या हो उसको पहुंचाने के लिए, उस समस्या का निदान करने के लिए हम लोग जोड़े हैं। और जो ये मुद्दा है कि अफीम पूरे झारखंड में है, पूरे झारखंड में अफीम बिक रहा है, तो इसको तो राज्य सरकार 5 साल से क्या कर रही है? राज्य सरकार इस पर काम करे, राज्य सरकार पकड़े। पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नेता है, वो अफीम की तहसीली कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, उसको आप ये कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में चल रही है, आपके विरोध करने से भी रुक नहीं सकता। बिल्कुल सीधा सीधा आपका ये कहना है। ऋषिकेश, अफीम पर कह रहे हैं ज्ञान सिन्हा साहब कि सरकार के संरक्षण में चल रहा। 32,000 गांव तक आजसू है, लेकिन अफीम पर नकेल कोई नहीं कस रहा। गांव गांव में आप सब चारों दल हैं, हर गांव में आप लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन हर गांव में अफीम भी पहुंची हुई है, खेती भी हुई है। मैं जिला बता दूंगा कि किस जिले से कितने अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। केवल खूंटी और चतरा की बात कर लें, दोनों ही जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं।
ऋषिकेश। अभिषेक जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ सवाल उठाए थे, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जिसकी सरकार रहती है वो 5 साल पूरा नहीं करती है। कर्नाटका जेडीएस के साथ सरकार थी, तोड़ा किसने? भाजपा ने सरकार बना ली। पूरी बात सुन लीजिए भाई, हुआ कि नहीं हुआ? तो तोड़िएगा आप तो सरकार कैसे पूरी होगी? आप सरकार तोड़िएगा, टूट जाते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश किसने तोड़ा? सरकार तोड़िएगा आप, विधायक खरीदिएगा आप, आरोप लगाइएगा हम पर, ये कहां से न्याय हुआ? दूसरी बात, इन्होंने कपिल सिब्बल के बारे में कहा, राम जेठमलानी अफजल गुरु का केस लड़ रहे थे, तो क्या भाजपा आतंकवादी हो गई? वो भाजपा के सांसद हुआ करते थे राज्यसभा के, भाजपा आतंकवादी हो गई? अफजल गुरु आतंकवादी था, उसका केस लड़ते थे राम जेठमलानी। इन्होंने कहा कि 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन से जोड़ा, 80 करोड़ लोग को आप 5 केजी राशन पर रख रहे हैं और 43 करोड़ का लोन देकर के, मुद्रा लोन देकर के रोजगार से जोड़ दिए, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत कहां से पड़ रही है? और जहां तक आजसू पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि 32,000 गांव में इनका चूल्हा प्रमुख हैं, विधायक 3, MP 1, 32,000 गांव में कार्यकर्ता खड़ा कर दिए। कार्यकर्ता जिसका रहता है अभिषेक जी, वो ज्यादा जगह पर चुनाव लड़ती है, उसके ज्यादा MLA होते हैं। बोलने से पहले इनको ये करना चाहिए था। बात आता हूं अफीम पर। अफीम एक समस्या है झारखंड का, बहुत बड़ा समस्या है, कोड़ है, झारखंड के लिए कोड़ है। प्रशासन इस पर काम कर रही है, लेकिन जो अफीम हरियाणा में पकड़ा रहा, बोल रहे हैं कि झारखंड से पकड़ाया, वो झारखंड का नहीं, अडानी का मुद्रा पोर्ट जो गुजरात में है, वहां 8,000 करोड़ का अफीम आया था, वही पूरे देश में घूम रहा है। वो अफीम का हिसाब कौन देगा? बोलिएगा आप रुक जाइए, आप बोलने दीजिए भाई। तो कुछ भी सरकारी जॉब का बात तो हरियाणा कैसे बोल रहे हैं? मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? वो अडानी का पोर्ट का ड्रग्स दिया गया कि नहीं दिया गया? मैं वहां रिपोर्टिंग नहीं करता हूं साहब, मुद्रा पोर्ट का ड्रग्स देश की बात होगी, लेकिन हरियाणा राजस्थान गया देश में, वो हरियाणा पंजाब दिल्ली में हमारा भी सुन लीजिए। हरियाणा पंजाब राजस्थान में जो अफीम पकड़ा गया है वो झारखंड का है। बाकायदा इसके लिए झारखंड सरकार को, झारखंड पुलिस विभाग को चिट्ठी भी लिखी गई है, जांच भी चल रही है। जांच चलने दीजिए। अफीम का जांच तो कई चल रहे हैं। रोजगार का बात कर रहे थे, मैं पहले भाजपा का बताता हूं कि 2014 में वादा किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी, 15 लाख, काला धन, बुलेट ट्रेन, महंगाई कम करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन झारखंड सरकार कितना नौकरी दी बताते हैं? 2000 जब हमारा सरकार 19 में बना, उसके बाद नौकरी सुनिए, पंचायत सचिव 2500, हाई स्कूल टीचर 8000, कृषि अनुमंडल पदाधिकारी 120, APP 113, पंचायत सचिव 2550, हाई स्कूल टीचर, फिर PGT का हुआ 3200, मतलब 11,422 से ज्यादा है। सरकारी प्राइवेट का कहां बात कर रहे हैं? 21 लाख लोन दिए, ये सरकारी लोन दिए, ये सरकारी सरकारी। अभी सुन लीजिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर 1100, ANM GNM 4600, सिविल जज 138, PGT 3100, जैसे CJE समय हो जाएगा साहब 1436। सर इतना सरकारी जॉब हम लोग दे रहे हैं, तो एक बार में रिलीज कर दीजिए ना कि सरकार ने इतनी रिलीज कर दिया। आप देखेंगे तब ना सरकारी पोर्टल आप बताइए ना, एक बार में आंकड़े बताइए कितनी नौकरियां दी आप लोगों ने? हमने अभी तक 4 साल में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी लेकर के लगभग 3.5 लाख नौकरियां दी हैं। सरकार के पोर्टल से जाकर जानकारी ले सकते हैं, और आने वाला 6 महीना 5 लाख का डाटा क्रॉस कर देंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। 3.5 लाख का दावा कर रहे हैं ऋषिकेश। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने 4.5 साल 5 साल की जो अवधि पूरी की है, इन्होंने शक्ति प्रदर्शन में 3 साल शक्ति प्रदर्शन भी किया इस बीच। और इन्होंने ऋषिकेश ने कहा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सब जगह भाजपा तोड़ देती है। प्रतुल जी, 3.5 लाख नौकरियां, आप बता रहे थे कि नौकरियां 11,422 सरकार ने दी है। 11,422 इनके विधानसभा में मंत्री का दिया हुआ उत्तर है, और ये दिसंबर का उत्तर है। तो अगर ये 3 लाख 3.5 लाख कह रहे हैं, उसकी गिनती 3,36,000 से शुरू कर रहे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरे डिबेट में कांग्रेस और JMM ने इस बात की चर्चा नहीं की कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जो किया, उसमें रामलला के अस्तित्व को क्यों नकारा। इस पर पूरे तरीके से वो किनारे हो गए। दूसरी बात, लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर भी इन्होंने चुप्पी साध ली। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में कि साहब पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो क्या आपके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत करेगा? तो ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक पाकिस्तान के बड़े नेता ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। अब यानी इनको पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है? सीधा सीधा प्रतुल जी आपका नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा, और इसका कांग्रेस से कहना नहीं। और एक फाइनल पॉइंट, वायनाड में जो इनके PFI का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्यों, सोशल डेमोक्रेटिक
जो फ्रंट है उसने क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी को सपोर्ट करने की घोषणा की और क्या कांग्रेस ने उसे किनारा किया? पीएफआई के राजनीतिक कारण से आप सपोर्ट लेते हैं और कहते हैं धर्मनिरपेक्षता की बात, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात आपके अलायंस पार्टनर करते हैं और आप चुप हो जाते हैं। ऋषिकेश सिंह जी ने अभी कहा कि 3200 गांव में आप पहुंचे हुए हैं, 32,000 गांव में आप पहुंचे हुए हैं, आपके एक सांसद और मात्र 3 विधायक हैं। पूरे देश में आज विपक्ष के रोल में करने लायक भी सांसद आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या? पूरे देश में आपका अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अब खत्म हो गया, उसके कार्यकर्ता नहीं है। मैंने सांगठनिक ढांचा के बारे में बताया था कि 32,000 गांवों में हमारे चूल्हा प्रमुख हैं जो हर 10 घर की समस्या को सुनते हैं और उसका हम लोग समाधान लेकिन उसमें अफीम की समस्या को भी लाइए ज्ञान जी, क्योंकि अगर आप लोग 32,000 गांव तक हैं तो समस्या कम से कम सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री के स्तर तक ये समस्या चली गई है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार में हम लोग आ रहे हैं, इस समस्या का समाधान बहुत अच्छा। अभिषेक जी, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम जी ने आदिवासियों के बीच रह करके भगवान बन गए, भगवान बन गए, उसी तरह से आज झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है तो पूजनीय सरकार है, ये नहीं भूलना चाहिए था। नहीं, उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक पीएम ने ये अच्छी बात कही है, जो अच्छी बात है। को तंग करने का, किसको तंग करने का सर? किसको तंग करने का सर? मैंने आदिवासियों के सरकार को किसको अपदस्थ करने की किसको सर? नाम बताइए खुल के नाम। सरकार को मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, जब आलमगीर आलम पर पूछता हूँ तो आप बोलते हैं कि ईडी पे विश्वास कीजिए, हेमंत सोरेन पर पूछता हूँ तो आप बोलते हैं कि तंग कर रहे हैं। सुनिए, टाइम नहीं है तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अपदस्थ करने का कितना बार प्रयास किया, 2 बार इन्होंने सरकार गिराने की प्रयास किया। पता नहीं, केस भी आप ही के लोग करते हैं हेमलाल जी, आदिवासियों के सरकार केस भी आप ही के विधायक करते हैं और बाद में साथ में मंत्री बनने भी जाते हैं। 10 सेकंड मिलेगा के भाषण वहां दे रहे हैं ऋषिकेश को तो पहले बोलना दूसरा, तो वो महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए ऋषिकेश जी, पहले तो बोलते थे कि महंगाई की मार, महंगाई की बात आ रही है, महंगाई की बात उठी है। ऋषिकेश जी जल्दी बात पूरी करें। ऋषिकेश जी, देखिए प्रधानमंत्री जी आदिवासी समाज का बात किए, अच्छा किए, लेकिन वो बताते कि आदिवासी समाज जो सरना धर्म कोड को लेकर के उनके ऊपर निगाहें बनाई बैठी हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी आज तक झारखंड के भाषण में क्यों नहीं बोले? और वहां पर एक और झूठ बोला गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला गया चतरा में। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि कहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला गया चतरा में। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, यही प्रधानमंत्री जी का काम है। राज्य की जनता इस बार वोट से उनको फेंक देगी। झूठ बोलने वाला सरकार इस बार नहीं चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया सर, फिर आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। उस पर तो बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था। जनरली टेलीप्रॉम्प्टर मैं भी नहीं देखता हूं, इसलिए बता पाना बड़ा मुश्किल है। 10 सेकंड में प्रतुल जी, 10 सेकंड में बात पूरी करें जल्दी। देखिए, पूरे डिस्कशन में राम लल्ला के जो एफिडेविट था उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और हम मानते हैं कि एक मुख्यमंत्री करप्शन के आधार पर जेल पे, इन्होंने कहा कि विक्टिमाइज किया गया। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा था कि सीएम पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं, जो बिल्कुल मानने लायक नहीं है। हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी सीएम हेमंत सोरेन पूर्व सीएम के अरेस्टिंग को जायज ठहराया। अब वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, आप सभी लोगों को, सभी अतिथियों का बराबर का सत्कार है। न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर आप सब बराबर के हकदार हैं, बराबर का बोलने का मद्दा रखते हैं, मादा रखते हैं। और निश्चित तौर पर अगर अपने पार्टी के प्रवक्ता है आप, तो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं तो सही ठहराइएगा, लेकिन बात युवाओं की कीजिए, बात राज्य की जनता की कीजिए। पार्टी तो है ही साथ, पार्टी की तरफ से आप आए हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी को बचाइएगा। बात केवल पीएम और सीएम की नहीं, बात राज्य की जनता की है, क्योंकि चुनाव का वक्त लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।